कमांडो जीजे सिंह, आगे क्या होगा? क्या युद्ध की स्थिति आ चुकी है दोनों देशों के बीच में, या युद्ध हो रहा है और हम उसको औपचारिक तौर पर कह नहीं रहे? देखिए, युद्ध की स्थिति तो बन चुकी है। अभी अगर हम कल की घटना को देखें, वो तो हम देख रहे हैं कि हम छल कपट के बीच आ गए और हमारे कर्नल साहब और 20 आदमी जो हैं वो मारे गए। अभी जो सीन है, वैसे मैं आपकी खबरों को देख रहा था, वो ये है कि वो गलवान से, उस जगह से सीन बदलकर अब दिल्ली में आ गया है। वो साउथ ब्लॉक में आ चुका है, वो रक्षा मंत्रालय में आ चुका है, जहां पे ये फैसला किया जाएगा, क्योंकि सभी दुनिया की जो नजरें हैं, अभी हमारे देश के हर व्यक्ति की जो नजर है वो ये है कि हम इससे आगे एक्शन क्या लेते हैं। अगर पहले इतिहास को 2-4 दिन और अगले 1 महीने के रिकॉर्ड को हम देखें और उसको एक तकड़ी में डालें, उसके एक पैन के अंदर, और दूसरी तरफ हम बातचीत जो हो करने की कह रहे थे, जो हम हमेशा कहते रहे कि बातचीत शांतिपूर्वक तरीके से सॉल्व होनी चाहिए, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि इसको पॉलिटिकल लेवल पे लेना चाहिए। जैसे पहले बात हो रही थी, दोनों कोर कमांडर्स, उनके जो वेस्टर्न कमांड के थिएटर के जो उनके जनरल वो आए हुए थे और हमारे जनरल हरिंदर उस तरफ से गए, और वो बातचीत को देखा जाए, सबको देखा जाए, तो कल की इंसिडेंट के साथ जो तकड़ी का फलक्रम है वो अब वो बदले की भावना की तरफ जा चुका है कि इसका कोई पक्का फैसला किया जाए। ये ऐसे बातचीत करेंगे, बातचीत करके सॉल्व करेंगे। ये जो बातचीत का राग है, इसको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक मिलिट्री रिस्पॉन्स देना पड़ेगा उसको। जैसे हमने पाकिस्तानियों को कारगिल से निकाला, इसी तरीके से हमको अभी चाइनीज को, जो उन्होंने हमारे एरियाज के ऊपर कब्जा कर लिया है, उनको निकालना पड़ेगा। और इसका फैसला जो है वो अब ये जो आप कह रहे हैं कि एक टॉप लेवल की मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग के बाद क्या गवर्नमेंट फैसला करती है उसके ऊपर नजरें टिकी हुई हैं। क्योंकि असल में इस सभी बातचीत के बाद जो मामला है वो प्राइम मिनिस्टर की कोर्ट में चला जाता है, क्योंकि फाइनल जो फ्लैग दिखाना है, हरी झंडी देनी है कि इसके ऊपर मिलिट्री एक्शन लिया जाए, वो प्राइम मिनिस्टर के कंधों पे आ जाता है। क्योंकि वो ही एक हमारे देश के सबसे बड़े लीडर, जहां कहे मोहरी हैं, जो देश को चला रहे हैं, उन्होंने ऑर्डर करना है क्या किया जाए। तो ये मैं समझ रहा हूं एक बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है। बाकी वो अच्छी तरह समझते होंगे कि क्या हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ है। मगर एक बात हमें याद रखनी चाहिए, ये अगर लड़ाई बढ़ती है तो ये हमें अपने दम के ऊपर लड़नी पड़ेगी, अपने स्टीम के ऊपर लड़नी पड़ेगी। अगर हम ये कहें कि ये अमेरिका हमारे पीछे आके खड़ा हो जाएगा और अपनी फौज भेज देगा, ऐसी कोई बात नहीं होने वाली। ये सिर्फ हम अपने दम के ऊपर लड़ेंगे और हमारे निश्चय ऊपर, हमारी जो मसल माइट ताकत है फौज की, उसके ऊपर लड़ेंगे। यहां पे कोई दूसरा देश मॉरल सपोर्ट देगा, हथियार दे देगा, मगर जो लड़ाई होगी वो हमारी सॉइल के ऊपर होगी, किसी दूसरे की सॉइल के ऊपर नहीं होगी। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना भी हमारे साथ आ गए हैं। एक कमेंट जरा जल्दी से उनसे भी ले लेते हैं। अस्थाना जी, आप कैसे देखते हैं इस परिस्थिति को, क्या करना चाहिए भारत को? अभी ये तो जाहिर है कि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। जितना कार्रवाई अभी तक की है उतनी कार्रवाई सफिशिएंट नहीं है। अभी प्रोएक्टिव कार्रवाई में हमारे पास कई सारी ऑप्शन हैं। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, ब्रेकिंग न्यूज में आ रहा है बार बार कि फौज को पुलिस छूट दी गई है, इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। तो इस इमरजेंसी पावर जब दी जाती है तो उसका सबसे पहला इम्प्लीकेशन ये होता है कि हम टारगेट अपने टाइम से चूज कर सकते हैं और अपने टाइम से उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। अभी टारगेट में कई सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। जैसे अगर वो हमारे यहाँ आके किसी स्ट्रेटेजिक जगह पर बैठ गए हैं, गलवान के ऊपर बैठ गए हैं, जहाँ से हमें लगता है कि हमारी दरभोग का जो DSDBO रोड है उसको तकलीफ हो सकती है, तो हम भी किसी ऐसी जगह पे उनके यहाँ जाके बैठ सकते हैं और उसके बाद में फिर 1 to 1 हो जाएगा।
कि भाई आप उधर बैठ गए, हम इधर बैठ गए, उसके बाद में बातचीत करते हैं, क्योंकि अब एस्केलेशन लेडर की फिर जो बॉल है वो उनके कोर्ट में पहुंच जाएगी। अब इस एस्केलेशन लेडर में वॉर अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, क्योंकि अभी किसी भी हालत में हमने दोनों साइड से कोई फायरिंग नहीं हुई है, कोई प्रोजेक्टाइल एक्सचेंज नहीं हुआ है, इसलिए उसको टेक्निकली तौर पे वॉर डिक्लेयर नहीं हुई है जी। लेकिन वॉर से कम जितनी भी ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस ली जा सकती है। अब उस ऑप्शंस में हर लेवल पर काम करना पड़ेगा। मिलिट्री लेवल पर हम लोग बात कर ही रहे हैं और डिस्कशंस हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बात होगी, इकोनॉमिक लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट कई एक्शन एक साथ लिए जा सकते हैं। जी। जैसे सीधा बोला जा सकता है कि भाई हुआवी के बारे में अब हम सोचेंगे, और जो बाकी जितने इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके बारे में हम सोचेंगे, बाकी चीजें जितने भी इन्वेस्टमेंट्स इनके आने वाले हैं या आ रहे हैं उसके ऊपर ये कहा जा सकता है कि भाई हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उसके मुताबिक हम आगे बातचीत कर सकते हैं।